नेहा दीदी के पास ऐसी बातें गई थी, लेकिन नहीं सुना। नहीं, प्लीज आप लोग बताइएगा कि क्या मैंने ये स्टेटमेंट दिया है कि नेहा ढोंग करती है? क्या मैंने कभी ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि नेहा ढोंग करती है, घूंघट करके पीछे पीठ दिखाती है? मतलब क्या ही बोला जाए कि नेहा दी को भी डिस्टर्ब किया जा रहा था कि ऐसी चीजें भेज करके, चीनू को डिस्टर्ब किया जा रहा था कि ऐसी चीजें भेज करके कि अलका ने ऐसा बोला है। तो मैंने बोला कि अगर किसी ने भी सुना हो, इस सोशल मीडिया पे चैलेंज के साथ कह रही हूँ, किसी ने भी सुना हो कि मैंने एक बार भी, मैंने ये जरूर बोला था कि हाँ हाँ बात करती है नेहा, इतना बोलने के अलावा मैंने जब जाना था कि यार जब इंसान अकेला है, नहीं बोला। जिसने भी बोला हो, जिसने भी सुना हो, प्लीज कृपया करके मुझे, नेहा दी को, चीनू को, यही स्टोरी तुम्हें जाननी कि इस स्टोरी के पीछे का कहानी क्या है, जिसकी क्लिप ही गायब है। और ये क्लिप की बात हो रही है कि दीदी क्लिप भेजा जा रहा है ऐसा कि मैंने नेहा दी के लिए ऐसा बोला है। इस भरे सोशल मीडिया पे चैलेंज करती हूँ कि मैं सिर्फ एक चीज बोलने के अलावा कि बात की है, इसलिए मैं इस मैटर से दूर हूं। मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया था, एक भी वीडियो में कहीं भी स्टेटमेंट नहीं दिया था, क्योंकि यार जिसको इंसान प्यार करता है उसकी गलती नहीं बोला। मुझे ये बात सुन के बड़ा दुख हुआ। हमने कहा यार क्या रूमर्स फैला रहे हैं लोग कि मैंने क्या बोला है, ये सही है क्या? अच्छा, एक चीज और सुनने को आया कि क्या मैंने कभी भी आशीष तिवारी, मतलब जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, क्या मैंने उनके बारे में ऐसा कभी बोला, या कभी मैंने नेहा दीदी के ससुराल वालों के लिए कभी नेगेटिव बोला? प्लीज मुझे जरूर बता देना, प्लीज। जिसने भी और जिसके पास क्लिप हो ना, धड़ल्ले से अपने चैनल पे लगाना। मैं एक बार नहीं बोलूंगी कि हाँ आप उसको मत लगाओ। अलका सच पे लड़ती है और सच पे ही बोलती है। जो लोग आके सामने से फ्रंट पे कहते हैं कि तुम्हारी बहन कैरेक्टर लेस है, मतलब उस टाइम पे भी मैंने स्टैंड लिया था कि नहीं यार किसी को इतना गलत नहीं बोलते हैं। तो ये जो भी अफवाह उड़ा रहा है, जो भी र्यूमर्स फैला रहा है, मैं उसको चैलेंज देती हूँ कि भाई मुझे वो क्लिप लाके दे दो या मुझे वो क्लिप पहुंचा दो जो वायरल की जा रही है। थैंक यू सो मच प्रिया जी। जितना नेहा दी का सपोर्ट हमने किया था, जितना भी करना था किया था, और बिल्कुल जेन्युइन लेवल पे जाके किया था, किसी के लिए भी गलत नहीं बोला। मतलब मेरे को तो बिल्कुल शॉक्ड हुआ। मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आ रहा है कि दीदी कुछ ऐसी क्लिप्स है जो जो भेजी जा रही है। और फिर नेहा दीदी से भी पूछा, वो चीनू से भी पूछा हमने, हाँ कि चीनू को कि बोल रहा है कि हाँ मेरे को भी ऐसी बातें कही जा रही हैं। फालतू लोगों का काम है यही कहना। मैं जो भी बोलूंगी गट्स के साथ बोलूंगी, झूठ नहीं बोलने की आदत है। जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसके लिए मैं गलत बोल के क्या करूंगी? मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट करानी है, इस तरीके से करानी है कि कंट्रोवर्सी इस तरीके से क्रिएट करा दी जाए नेहा अलका के बीच में या चीनू अलका के बीच में। देखो जो चीज था वो मैंने बोला था कि भाई इस टाइम पे बात हो रही है तो हो रही है भाई, मैं इसलिए इस मैटर से दूर हूं, क्योंकि जिसको बात नहीं माननी है वो जाए, जो मन करे वो करे। ये बात मैंने पहले भी, और सिवाय एक वीडियो के मैं दोबारा चाहती तो मैं वीडियो पे वीडियो लाती, लेकिन मैं वहीं पे साइलेंट मोड अपना ली थी, एकदम साइलेंट मोड। नहीं बोला मैंने कि भाई ठीक है छोड़ो, जिस समझ में आएगा तो समझ में आएगा, कोई बात नहीं है। एंड ये जो का पेठा पेटी का नाम रखा गया है, तो मैं इन पेठा पेटी के लिए बोलूंगी कि पेठा पेटी से तक जब मेरी बात हुई थी तो मैंने भी यही बोला था कि भाई दीदी वो लोग बात कर रहे हैं, इस बात के लिए बात, मतलब इस चीज को खत्म करना चाहिए। भाई बात हो रही है इसलिए मैं बात नहीं करूँ, भाई सही बात है, सिंपल सी बात है, इसलिए मैं पीछे हट रही हूँ कि जब बात ही करना है तो करो बात, मुझे मतलब नहीं है। आशीष तिवारी पूरी मतलब ससुराल वालों को मैंने गलत बोला है, प्लीज एक बार मुझे क्लिप दे दीजिएगा। और मैंने कहाँ पे बोला है कि नेहा दी ढोंग करती हैं, घूंघट निकाल के पीछे पूरा खुला घूमती हैं, किसके लिए बोला था मैंने? एक बार वो क्लिप चाहिए। नेहा दी के लिए क्या? हाँ किसी अगर और औरत के लिए बात होगी तो मैं देखूंगी। नहीं शादी वादी का नहीं गुड न्यूज है, कुछ और गुड न्यूज है। नेहा दीदी के लिए कुछ और गुड न्यूज है, शादी उदी का नहीं है, वो खुद बताएंगी। एंड मैंने जो सुमित वाली, हाँ सुमित वाला भी मैटर मुझे थोड़ा सा कुछ क्लियर करना है, मैंने कहा लाओ क्लियर कर दूं, बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं। मैं आप लोगों से एक बार फिर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, परमिशन देती हूँ कि किसी के पास भी वो क्लिप हो जहां पे मैंने ये लाइन बोली हो कि नेहा दीदी ढोंग करती हैं, एंड फॉर व्हाट ढोंग करती हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि नेहा दीदी ढोंग करती हैं एंड घूंघट निकाल के जाती हैं, पीछे खुला होता है। प्लीज ये स्टेटमेंट कहीं से भी किसी के पास धड़ल्ले से कहीं भी लगा देना, मेरे को से कोई लेना देना नहीं, और मैं आके सरेआम थूक के चाट के माफी मांग लूंगी अगर मैंने ये स्टेटमेंट बोला है तो। झूठी बातें ना सुनती हूँ ना बर्दाश्त करती हूँ। मुंह पर कोई गलत बोलता है तो वहां पे मेरी और एक वकील साहिबा से क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, क्योंकि वो मेरे पैनल पे आई थी एंड मेरे पैनल पे खड़े होकर नेहा दीदी के भाई मतलब चीनू को बोला कि तुम्हारी बहन कैरेक्टरलेस थी, क्या कैरेक्टरलेस की कुछ बात कही थी। वहां पे मैंने ऑब्जेक्शन किया था और वहां से गुस्सा होकर चली गई, तब से जाके वो दूसरे खेमे में मिल गई, मेरा कोई लेना देना नहीं है। कि अलका ने ये स्टेटमेंट कहां पे दिया है कि नेहा दी ढोंग करती हैं,
घूंघट निकाल के जाती हैं, पूरा पिछवाड़ा खुला रहता है। प्लीज जरा बता देना मुझे कहाँ पे, किस लाइव में, किस वीडियो में मैंने बोला है ये बात। मैं सुमित की बात करूंगी यहाँ पे। सुमित की कम्युनिटी आई, ठीक है, सुमित की कम्युनिटी आई, फ्लड हमका, सबको मेंशन किया, मैंने देखा, ठीक है, मुझे भेजा गया, मेरे को आज क्या दोपहर में जब मेरे को किसी का डीएम आया था तो पता चला। सुमित को कॉल करी थी फर्स्ट, सुमित को कॉल तो मैंने किया था, मैंने कब कहा था कि सुमित ने कॉल किया था। सुमित से मेरी कल बात हुई थी, कल बात हुई थी, परसों बात हुई थी। सुमित को मैंने कॉल किया था इसी बात को लेकर के कि कुछ समझा दें कि चलो भैया तुमने जो भी वो एंड ऑल लगाया कम्युनिटी, मुझे बहुत काफी मैं इमोशनल हूँ, इमोशनली टच हो जाती हूँ। लेकिन एक चीज मुझे समझ में आई जब बात हुई है मेरी, अब मैं नाम नहीं लूंगी, फैमिली से, भाई उनको क्यों अभी इन्वॉल्व करूँ, वो लोग अपनी हैप्पीली अभी जो भी लाइफ जी रहे हैं। तो बात तो सही, जो इंसान एंड वक्त पे छोड़ के जा सकता है वो इंसान साथ क्या निभाएगा यार। इसलिए मैंने आज वीडियो में क्लियर कर दिया कि देखिए जिसकी किस्मत में जो लिखा होगा वो होगा, जो नहीं लिखा होगा वो नहीं होगा। तो उस पर मैं बात नहीं करूंगी फिलहाल के लिए। एक सच्चाई और खोलनी थी जहां वो ओपनली, क्योंकि मुझे दोगले टाइप के लोग, मैं मुंह पे बोलती हूं, मुझे किसी से डर नहीं लगता। दोगले टाइप के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। पहले एक बार देखती हूँ, 2 बार देखती हूँ, 3 बार देखती हूँ, उसके बाद मैं चीजें ओपन करती हूँ। अब चलिए दोगलेपंती की बात कर लेते हैं। मैं जब लिमिट क्रॉस होता है उसकी बात बोलती हूँ। अब यहां पे मैं बात करती हूँ अपने सुमित भैया जी की, ठीक है। सुमित भैया जी ने मेरी हेल्प करी और मैं ये आज तक बात नहीं खोली थी, बट ये आज बात ओपन कर रही हूँ। जब मेरे चैनल पे चीजें हुई थी तो मैंने सुमित से फोन किया था फर्स्ट, उतने टाइम के बाद, क्योंकि जब उन्होंने नेहा दीदी के साथ जो भी जैसा चीज हुआ तो मैं उनसे भी कट ऑफ हो गई थी भाई कि एक औरत के साथ जो भी गलत हुआ है हम वहां पे स्टैंड नहीं करते, हम बात नहीं करेंगे। मैंने वहीं से कट ऑफ कर दिया था, बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि जो बातें मेरे सामने आई थी वो जो भी था एंगल, बात नहीं करना मुझे उस मैटर पे। वहां पे क्या हुआ था कि मैंने कॉल किया कि प्लीज आप कुछ हेल्प कर सकते हो क्या, कि मुझे ये समझना है कि ये मेरा ईमेल हैक है या मेरा फोन हैक है, जिसके लिए मैं साइबर सेल में अभी बहुत कुछ चल रही है, मैं उस पर बात नहीं करूंगी, वो लीगल बातें हैं, लीगल बातें लीगली जगह रहे। जितने ग्रुप वालों ने जिसके फियांसे को इतना गंदा बोला, बच्ची को गंदा बोला, जगत झंड कहते 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 थक गया, वो आदमी आज उन सबके साथ मिला हुआ। मुझे आज पता चला है कि वो बात करता है बंदा, वो बंदा बात करता है, मुंह पे कुछ और बोलता है, पीठ पीछे कुछ और बोलता है। मुंह पे कुछ और होता है, पीठ पीछे कुछ और होता है। जब मेरा चैनल गया मैंने हेल्प मांगा कि प्लीज आप कुछ कर सकते हो क्या, तो बोले भाई मुझे तो नहीं आता टेक्निकल, लेकिन मेरा फ्रेंड सौरभ भैया का मैं बोलूंगी, भाई उनका मैं कोई बात नहीं बोलूंगी, वो इंसान बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है, जो मेरे को ज्यादा मतलब नहीं रखना है। तो उन्होंने जो जो बताया अपना सब कुछ दिया, लेकिन उससे काम नहीं हुआ। वो मेल मेरे पास अभी पड़ी है, वो फाइल रिजेक्ट हो गई, वो नहीं हुआ। फाइनली जो मुझे ट्रिक अपनाना था, जो चीजें करना था, लगी रही और मेरा काम हो गया। जब मेरा काम हो गया तब जाके सुमित भाई साहब का मेरे पास कॉल आता है कि अरे दीदी एक थैंक यू वीडियो तो बनता है ना। हमने कहा कि यार चलो ठीक है थैंक यू वीडियो तो बनता है, लेकिन अभी वीडियो तो लाई, क्योंकि उन्होंने सच ही, जब मैंने ये पूछना था, मेरे मन में सवाल था कि पूछूं कैसे, जब आपको ये सच्चाई बतानी ही थी कि आपने कुछ नहीं किया था, तो फिर आपने मुझसे थैंक यू वीडियो किस लिए बनवाया था? मुझे प्लीज यही पूछना था, जिसके चैट भी मेरे पास है। जब आपने मेरे चैनल पे नहीं किया, जब आपका काम नहीं हुआ, वो चीजें नहीं हुई, क्योंकि आपने खुद बोला ना लोगों से कि चैनल तो वो अपना खुद लेकर के आई हैं, तो फिर आपने मुझे झूठा साबित क्यों किया? आपने मुझे क्यों झूठा साबित करने की कोशिश की कि नहीं चैनल तो अपना खुद लेकर के आई है, लोग कह रहे हैं ये तो झूठ बोल रही है, क्योंकि इन्होंने मुझसे बोल के वीडियो बनाया कि आप एक थैंक यू वीडियो डाल दीजिए। मैंने थैंक यू वीडियो डाल दिया, क्लिप एडिट की जा सकती है, वही क्लिप मुझे चाहिए, तभी तो मैं जान पाऊंगी ना कि क्लिप में कहां बोला है मैंने। तो वहां पे मैं देखो इतने दिन बाद मैं फिर भी चुप थी, मैंने कहा नहीं बोलना मुझे, ठीक है चलो भाई बड़े छोटे कोई बात नहीं, लोग मुझे गलत बोल दिए, सुन लिया, घंटों पैनल बैठा, मैंने सुन लिया चुपचाप, एक जवाब नहीं दिया कि नहीं भैया कि उन्होंने सच में कुछ नहीं किया था, जो भी भेजा था उन्होंने वो काम नहीं आया वो चीज, क्योंकि टेक्निकली आप सच में बताऊं मैं बहुत ज्यादा उस पर जूझ चुकी हूँ और चीजों को समझ चुकी हूँ, यूट्यूब का टेक्निकल, यूट्यूब का सब कुछ। तो वहां पे जो है मुझसे, जैसे ही मैं अभी थाने में थी, मेरे पास फोन आता है कि टेक्निकल आप एक बार थैंक यू वीडियो तो बना दो। मैंने कहा हाँ यार चलो भाई ठीक है, आपने हेल्प करी है, लेकिन मैं ये बनाने वाली थी कि भाई आपने भी बहुत हेल्प करी, थैंक यू सो मच। जब मैंने वीडियो बना दी, तो जब आप कहीं भी स्टैंड नहीं कर सकते हो तो फिर स्टैंड लेते ही क्यों हो? तो उसके बाद से जब लोगों ने पैनल बिठाना शुरू किया कि झूठ बोल रही है, इसका चैनल तो इसने खुद लाया है, तो एग्जैक्टली प्राउडली मैं बोल रही हूं कि अपना चैनल मैं खुद लेके आई थी, बट फिर भी क्रेडिट दूसरे को दिया था कि चलो ठीक है
जाने तो कोई बात नहीं है। इन्होंने बोला थैंक यू वीडियो बनाने के लिए, चलो भाई मैं आपको पूरा वीडियो बना देती हूँ। तो जब आपको इतना डर लगता है लोग का सामना करने से, तो फिर झूठ नहीं बुलवाना चाहिए था। और मैंने कहा कि छोड़ो यार, मैं किसी को गलत तो नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी को बदनाम तो नहीं कर रही हूँ, क्रेडिट ही तो दे रही हूँ ना। जबकि मुझे पता है कि मैं ही लेके आई थी, श्याम बाबा लेकर के आया था वो चैनल, मैं लेकर के आई थी, श्याम बाबा का हाथ था मेरे ऊपर, पूनम मेरे साथ थी, मेरी राइट हैंड है, मेरी सब कुछ ताकत है, वो हर जगह आगे आगे पूनम खड़ी थी। तो जब भाई साहब अब आप टिक नहीं सकते तो फिर आप बोलते क्यों हो? और दूसरी बात, ग्रुप की जरूरत नहीं है, जिस दिन बात आएगी ना, अकेले काफी हूं। और मुझे पता है पूनम मेरे साथ आएगी। उस टाइम मेरा सचिन ने भी हेल्प किया था, सचिन ने भी मुझे देखो जो बताया वो बताया, जो आम बात है वो बताया। मैंने बोला सचिन ने भी मेरी मदद की, मैंने ये वीडियो में भी बोला था कि उसको भी मैंने सचिन को भी कॉल किया था, सचिन ने उस टाइम में कॉल भी उठाया मेरा, समझाया भी कि दीदी एक काम करो, आप ऐसे कर दो, यूट्यूब से बात करो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो काम कुछ भी नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में चीजें टेक्निक समझ में आ गई मुझे कि वो टेक्निक क्या थी, क्या लगी थी, वो टेक्निक ही पूरी फेल हो गई। तो मैं इतना पूछना चाहती हूं। और एक बात और, मैं बोलती इसलिए नहीं हूं क्योंकि मुझे बोलना ही नहीं है, कि मुझे पता है यार कि हेल्प मांगा था, जब इंसान फंसता है तो मांगता है हेल्प, लेकिन वहां पे झूठ बोल के फिर पलट जाना। कल साफ साफ सुमित ने बात बोली थी कि हाँ मेरे मन में फीलिंग्स है, अलका झूठ नहीं बोलती है। और आज मुझे बात समझ में आई है, जब जैसे सही बात मेरी चीनू से मेरी बात हुई तो बिल्कुल सही बात बोला कि जब इंसान बीच मझधार में छोड़ के जा सकता है तो साथ कैसे निभा सकता है। जिस टाइम पे मदद की जरूरत थी, जिस टाइम पे बच्ची का हाथ थामने की जरूरत थी, जब उस टाइम पे बच्ची का हाथ आप छुड़ा के चले गए, तो फिर आपने कम्युनिटी क्यों डाली? और जो लोग ये सोचते हैं कि अलका चुप है, अलका चुप है क्योंकि वो कहीं से भी किसी को काउंट कर ही नहीं रही है, मैं क्यों जवाब दूं किसी को? क्यों जवाब दूं? लीगल आ जाओ, सब जवाब दूंगी। मेरी दीदी का, मेरे जीजा का पूरे यूट्यूब देखी थी। एक मतलब महिला खुद परेशान है वो अपनी बच्ची को लेकर के, और एक्चुअली में उसने बहुत अच्छे से कम बैक किया है। मैं सिर्फ नेहा, मैं आज भी बोलती हूँ, मैं नेहा दीदी से सिर्फ इसलिए नाराज थी क्योंकि वो बात जब सामने आई थी कि बात होती है, सुचिता भी परेशान, सब परेशान, वो भी कसम खा रही थी। मैं भाई गलत पे सपोर्ट नहीं करती, मैंने मुंह पे बोला था कि भाई बात कर रहे हो, मैंने तो चीनू से बोल दिया था कि भाई बात कर रही, मैं सपोर्ट नहीं करूंगी, मैं सिंपल सी बात सपोर्ट नहीं करूंगी। कभी कभी इंसान ना अग्रेसिव होता है, कुछ लोगों का जवाब देना बहुत जरूरी होता है। कि दोगलेपंती वाली बात ना सुनती हूं ना बर्दाश्त करती हूं। दोगलेबाजी पसंद नहीं है तो नहीं करती हूं। जो तुमने कहा था वही बात मैंने बोली कि भाई उसके अंदर जो फीलिंग्स थी वही बात कम्युनिटी में डाल दी। अब जब तुमको ये दिखावा ही करना था, क्यों किया दिखावा तुमने? फिर नहीं करना था दिखावा, एन वक्त पे हाथ छोड़ के भागने वाले तुम होते, फिर क्यों कम्युनिटी डाली तुमने? उसके बाद सफाई देते फिर रहे हो, भोगते रहना, आप भौं भौं करके भोगते रहना। नेहा कितना तसल्ली से सबको सुनती रही, भोगती रही, लेकिन मुझे उस आदमी के लिए सोच रही हूँ, वो आदमी किस तरीके से पलटता है यार। थोड़ा सा बी अ मैन यार, मर्द बनो, आदमी बनो, अपनी कोई बातों पे टिको। और मैं वेट करती हूँ उस दिन का, जो औरत अगर अपना पश्चाताप करना चाहती होगी ना, तो प्लीज कभी तो अपनी बेटियों का मुंह देकर के आके सोशल मीडिया पे कभी तो सच्चाई बताएगी कि जो बातें मैंने बोली थी, गुस्से में, जलन में, ईर्ष्या में बोल दी थी, किसी की पर्सनल लाइफ में एक दो बातों को छोड़ के बाकी जो बात बोली थी सारी कहानियां थी, झूठी थी, फेक स्टोरी थी। उस दिन का वेट कर रही हूं कि कभी पश्चाताप करके आकर के सच्चाई बता देगी। जो कहा है वो डंके की चोट पे मुंह पे बोला। अब मैंने आज सुमित महल को दोगला बोला, मुंह पे बोला। जब दम नहीं था बात करने का तो कमेंटी पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी। बच्ची का हाथ था, कहते हैं ना, मैं अपने पति की क्यों इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्यों इतनी पूजा करती हूँ कि जिस समय दुनिया राय दे रही थी ना, उस टाइम पे इन्होंने मेरा साथ दिया था। इन्होंने दुनिया की बातों को नहीं सुना था। जिस समय दुनिया ट्रोल कर रही थी ना, उस समय साथ छोड़ के नहीं भागे थे, क्योंकि वो अलका को जानते हैं कि अलका कैसी है। अलका को 10 लोग बोल रहे हैं अलका क्या है, अलका को मैं जानता हूं कैसी। अलका को ना अगर कोई और उसका घर वाला भी कोई बोल रहा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अलका कैसी है। तो आदमी वो बनो कि अगर 10 आदमी आके उंगली भी उठा देना तो ये बोलना कि भाई जो मेरा है वो मेरा है, बस टेढ़ा है या कैसा है वो मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है। गैंग आर होता है, आप उसको पूरा जोड़ लेना। वैसी औरतों से लोग शादी कर लेते हैं। यहां तो नेहा ने कुछ भी नहीं किया था, अटैक्स होते हैं, पूरा फेस खराब रहता है, उससे लोग शादी कर लेते हैं। काय का महान तुम भाई, काय का महान? बस एक लड़का आके बोल देता है कि मेरा उससे अफेयर था, वो हम दोनों प्रेम कहानी करते थे, हमारा ऐसा अफेयर था, हम शादी करना चाहते थे, हम फला ढमका करना चाहते, बस भैया हम शादी नहीं करेंगे भैया, तुमसे अच्छा दूल्हा उसको मिल जाएगा। फिर मैं पता इमोशनल होके मैं बंदे से रो रही थी उस दिन परसों
कि भाई प्लीज अगर कुछ सोच बच्ची के लिए सोचे ना। नहीं, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, नहीं मेरे घर वाले नहीं मान रहे। हाँ, मेरे मन में प्यार है, फीलिंग्स जो है वो फीलिंग्स है, बच्ची के लिए भी है और उसके लिए भी कभी नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग इतने साल साथ रहे हैं। नियम है। पहली बार पलटे थे, मैंने कुछ नहीं बोला था, एक बंदा भी नहीं इस पे आके बोल पाया कि मैंने उस पे आके जवाब दिया था। वीडियोस व्यूज भी काफी गए थे, मैंने 40-50 हजार व्यूज चले गए थे, जहाँ पे थैंक यू बोला था कि मेरा चैनल ये लेकर के आए, बट मेरा चैनल मैं खुद लेकर के आई थी।